प्रार्थना से क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना जो हमारे लिए दिया है, हम आपके और करीब आ रहे हैं, आपके प्रेम के रहस्य को जान रहे हैं, प्रेम के गहराई को जान रहे हैं, तेरे सत्य वचन के गहराई को जान पा रहे हैं। सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है बुलाए गए तो बहुत थे, लेकिन थोड़े ही आए हैं। प्रभु, उसी तरह ये जो 3 दिवसीय साधना सबों के लिए थी, लेकिन आपने हमसे इतना प्रेम करता है कि प्रभु आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया है, चुन चुन कर आपने हमें यहाँ लाया है, संसार से अलग किया है और आपकी योजना को हम जान पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारा नियंत्रण आपको देते हैं। प्रभु, मुझे नहीं पता यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों के जीवन में क्या कमी और घटी है, कहाँ पे उनकी जीवन की गाड़ी रुकी है, लेकिन आप जानते हैं। पवित्र आत्मा में अपनी आवाज को आपको समर्पित करती हूँ। आप हमारा सहायक है, लीडर है, आप हमारे मदद कीजिए। हर एक वचन की को अच्छे से सरल तरीके से समझाइए, अच्छे उदाहरणों को देकर हमें सरल करते हुए हमें समझाइए, ताकि हम सुनकर समझकर अपने जीवन में कार्य करने वाले बन सके और हमारे जीवन में बदलाव लाने वाली पीढ़ी बन सके। हमारे लिए नहीं केवल, बल्कि सबके लिए, औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए या प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर अब और हमारे मरने की समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब सारे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु, जय यीशु। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, आशीर्वादित थे और ईश्वर के प्रेम से भरे है कि नहीं? तो क्या करना है? प्रेम को अपने पास ही रखना है कि कैसे बांटेंगे? कैसे रोज कैसे बांटते हैं? गले मिलकर खड़े हो जाइए, पीछे जाइए, 2 लोगों को कस के गले लगाइए और क्या कहिएगा? प्रभु यीशु आपसे, जल्दी जल्दी पीछे जाइए, पीछे 2 लोगों को कस के गले लगाइए, अपना प्रेम को बांटिए। प्रेम अपने पास नहीं रखना है, प्रभु ने दिया है ताकि हम औरों को दे सके। तो जब हम देते हैं, प्रभु यीशु हमारे जीवन बढ़ता है, प्रभु सबसे बहुत प्रेम करता है। जब हम बांटते हैं तो वो भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आता है। के लिए प्रेज गॉड। वचन कहता है ना, लूकस 6:38, 2 और तुम्हें भी और कैसा दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप हमारी गोद में डाली जाएगी। बोलता है कि नहीं? तो जब हम प्रभु जो प्रेम दिया है, हम जब औरों को देते हैं तो हमको वापस कैसा मिलता है? दबा दबा कर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अच्छा, एक सवाल पूछे आप लोग से, कितने लोग अपने जीवन में जो भी काम करते हैं
या छोटा बिजनेस, खेती बाड़ी, चाहे जो भी क्षेत्र में आप है, कितने लोग उन्नति करना चाहते, सफलता ही सफलता पाना चाहते हैं। सब लोग आधा चाहते, प्रेज गॉड। सफलता अभी के बाद नहीं, एक महीने के नहीं, बल्कि प्रभु का वचन कहता है कि सफलता प्राप्त करते रहोगे। कैसे करते रहोगे? एक समय के लिए नहीं, 2 समय के लिए नहीं, बल्कि कैसा करते रहोगे। बोलिए करते रहेंगे। हालेलुया। चाहते हैं सीखना? आप लोग को जरूरत नहीं है। क्या गांव में जुरुटार में जरूरत नहीं है जिस भी क्षेत्र में है, आगे बढ़ना है कि पीछे घटना है, तो प्रभु आप लोगों को सफलता देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आधा लोग सोचते हैं ये कैसे बोल रही है नहीं देगा। दे दिया है तो हम लोग अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं जीवन में? क्यों हम आज घाटा में जा रहे हैं? प्रभु आशीष भी दिया है, फिर भी मेरे जीवन में कमी घटी क्यों हम लोग देखते हैं? ऐसा इधर नहीं होता होगा ना? कमी घटी होता है तो आप लोग बोल रहे दे दिया है, तो उस चीज को अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर क्या नहीं कर रहे हैं? दे दिया है तो फिर कहाँ है? कहाँ? कैसे पता? कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, लेकिन कहाँ? वचन में तो कहाँ? एक बात बता रहे, प्रभु यीशु को परीक्षा लिया कि नहीं शैतान? कितना बार? 1 बार की 3 बार? हाँ, मत्ती 4 का 4 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है यीशु को भी शैतान ने परीक्षा लिया और प्रभु यीशु ने जवाब कैसा दिया? वो बोला कि वचन में लिखा है। अगर ऐसा बोलता तो हार जाता कि नहीं? लेकिन वो क्या बोला? शास्त्र में लिखा है। और लिखा है सिर्फ नहीं बताया, शास्त्र में लिखा है और कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बताया कि नहीं बताया? तो उसी तरह हमको भी जब परीक्षा आता है, समस्या आता है, वचन में लिखा है बोलने से चलेगा क्या? परीक्षा में फेल हो जाएंगे और शैतान हम लोग के ऊपर भागेगा नहीं, बल्कि और अड्डा मरा कर रखेगा। सही है कि नहीं? तो लिखा है कहने से नहीं होगा, क्या लिखा है वो भी बोलना पड़ेगा। सही है? 3 बार जब बोला प्रभु यीशु को, शैतान को भी वचन मालूम है, प्रभु यीशु ने शैतान को वचन से परीक्षा लिया। क्या परमेश्वर ने कैसा बोला था? इस पहाड़ से कूद जाओ, स्वर्गदूत रक्षा करेगा, जो तुमको परमेश्वर दिया है वो तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे, तुम्हें गिरने नहीं देंगे। बोला था कि नहीं? लेकिन क्या वो वचन के अनुसार लिया कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु ने जवाब दिया कि नहीं? वो भी वचन से भी वो भी परीक्षा लेता है, लेकिन जब हम फिर उसके ऊपर वचन से जवाब देते हैं, तब शैतान क्या होता है? जिस तरह यीशु को छोड़ के गया ना, उसी तरह हम भी जब अभी परीक्षा लेता है शैतान हमारे जीवन में, और बार बार वचन से जवाब देते हैं, क्या लिखा है उसको जवाब देते हैं, तो वो भाग जाता है। हालेलुया। इसीलिए वचन बहुत जरूरी है। सही है कि नहीं? तो सफलता दिया है, लेकिन आज सीखेंगे कैसे, क्या करना है, उस सफलता को पाने के लिए क्या करना है। जानना चाहते हैं? सफलता चाहिए कि नहीं चाहिए? बस 3 चीजें ही करने बोलता है प्रभु। कितनी चीजें? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमको कितने लोग जानते हैं? पहली बार देख रहे, यूट्यूब में देखे हैं, गवाही सुने हैं मेरा, बाकी लोग नहीं सुने हैं। सिस्टर भी बता रही है कल से हम लोग का जिंदगी कहाँ था। कल बता रही थी पजरा निकलता था घर से, बारिश का समय में जब बरसात का दिन आता था तो
चटाई भी ऐसा नहीं नौबत था, फटा पुराना चटाई रहता था। गलत नहीं बोल रहे, प्रभु इस बात का गवाह है। और हमारे गांव के चटाई करने का भी ये नहीं था। चटाई भी किधर फटा पुराना, क्योंकि सास नहीं थी घर में। औरत नहीं रहने से घर कैसा रहता है, अच्छा रहता है क्या? नहीं। बस इसका पिता तो था, शादी करने को बोला था उसके पिता को बहुत लोग घर के सामने वाले, लेकिन उसका पिता शादी नहीं किया। बच्चे छोटे छोटे हैं, शादी करो, लेकिन वो नहीं किया। अच्छे से ख्याल रखा, देखभाल किया। लेकिन जैसे औरत घर बनाती है, सजाती है, वैसा मर्द करते क्या? बच्चे अच्छे से संभाला, क्योंकि वो काम करने जाएगा कि घर को संभालेगा? अकेला कुछ होता है क्या? तो घर को अच्छे से नहीं, लेकिन वो काम पे ज्यादा ध्यान करता था, बच्चे को पढ़ाना है, खिलाना है, पिलाना इस तरह से। लेकिन हालत हम लोग की बहुत खराब थी। जब हम ससुराल आए, हम लोग का घर जब वहां तो सब कुछ मिलता था, इधर आने के बाद सब कुछ नकारात्मक, पजरा निकलता था। यीशु को नहीं जानते थे, क्योंकि हम आकृष्टी परिवार से थे और इधर भी आकृष्टी परिवार में आए। लेकिन आने के बाद जब प्रभु का वचन मिलने लगा, हम वचन, जैसे सिस्टर बोली, दिन को पारिश में होता था, शाम को हमारे गांव में आती थी। वहां हम लोग 3 जन सीखने के लिए जाते थे। और ये जो अभी सीख रहे हैं, और जो सिस्टर उस दिन पहला दिन सिखाई शब्द, तो वो सब कुछ सीखने के बाद हम कार्य में डाले। वही आज सीखेंगे कि हम वो 3 चीज क्या क्या किए जो आज हम लोग बढ़ोतरी को पा रहे हैं। हालेलुया। 3 चीज। और जो अन्य भाषा सीखे वो भी अन्य भाषा भी करते हैं। और ये 3 चीज जब करते हैं, हमको कोई आगे जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हम खुद वो जो प्रभु ने दिया है सफलता और कैसे करना है, वो रहस्य जानने के बाद आप उसके अनुसार करते हैं, आपको कोई बढ़ने से नहीं रोक सकते। आमीन। हालेलुया। सीखना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? आवाज ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। जाइए योशुआ का ग्रंथ में, योशुआ का ग्रंथ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 पुराना नियम में है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। संहिता के इस ग्रंथ की, सब लोग दोहराइए इसके पीछे पीछे। संहिता के इस ग्रंथ की, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया। सुने ध्यान से। इससे पहले कोई सो रहे क्या? अगर सो रहे, अगर इस वचन को ध्यान नहीं दिए, तो वो जो प्रभु दिया है सफलता, वो आप लोग अपने जीवन में नहीं पा सकते। तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि नहीं है? तो क्यों कोई भी ना सो रहे हैं? सच में चेक करे क्या? चेक करे? आप ही लोग बोल रहे कीजिए। ठीक है, जो सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। और देख, सो रहे हैं आप लोग, तो हालेलुया क्यों बोले? आप लोग बोले कि पूछिए, और जब पूछे तो आप लोग भी बोल दिए हालेलुया। सो रहे हैं? फिर एक बार चेक करें।
अभी भी कोई ना कोई सो रहे हैं, चेक करे क्या? जो सो रहे हैं बोलिए हालेलुया, अपने लिए ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा, प्रेज गॉड। पकड़े, क्योंकि ये सुनने, ये शैतान क्यों आता है, चोर क्यों आता है? चुराने। और क्या चुराने? यही चुराने आता है वचन। आप लोग को जानता है, घर से तो आप लोग पार होके आ गए, घर में भी रुकावट था होगा, लेकिन आप लोग वहां से गिरजा तक आगे पास हो गए। लेकिन भी शैतान नहीं छोड़ता है, इधर भी आने के बाद वो क्या करता है? मन को भटकाता है। घर में याद, घर का याद आएगा, बकरी का याद आएगा, बच्चे का याद आएगा, पति का याद आएगा, पत्नी का। ऐसा होता है कि नहीं? चाहे नींद आएगा, होता है नहीं? शरीर बैठता है लेकिन मन कहीं ना कहीं। तो यहाँ भी आने के बाद आप लोग को चुरा लेता है आपके वचन, जो प्रभु का वचन है। इसीलिए हम लोग बार बार पूछते हैं सो रहे क्या, और आप लोग को पूछते हैं ऐसा। तो नहीं, सब जग गए ना, किसी का ध्यान बाहर तो नहीं है। हालेलुया। और यही शैतान नहीं चाहता है कि आप लोग का हृदय में गिरे वचन आपको समझ में आए। और जब क्योंकि समझ में आएगा ना, तो आप जाहिर सी बात है कि कितना भी परीक्षा आएगा आप उस चीज को पार करेंगे। उस वचन क्योंकि आपको समझ में आ गया है, वचन हृदय में चला गया है, तो फसल तो जरूर आएगा। लेकिन वो क्या करता है? इधर कान कान तक सुनने देता है और हृदय में आने से रोकता है। इधर से सुने, इधर से निकाल देते हैं। होता है कि नहीं? तो बाहर जाने देना है कि हृदय में जाने देना है? हालेलुया। आप पढ़िए, आप पढ़िए। संहिता के इस ग्रंथ की संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। ये है पहला चाबी। कौन है पहला चाबी? क्या है? संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा। प्रभु का वचन बोल रहा है संहिता के ग्रंथ की चर्चा। संहिता मतलब क्या? वचन की चर्चा करते रहो, बाइबल की वचन की चर्चा। ये है पहला चाबी। अब बताइए, ये पहला चाबी, हम लोग वचन की चर्चा करते हैं कि संसार की चर्चा करते हैं? फेल हो गए, फेल हुए कि नहीं? हम लोग के मुंह से जब मुंह खुलता है वचन निकलता है कि संसार के शब्द निकलता है? वचन निकलता है कि समस्या का शब्द निकलता है? लेकिन यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? संहिता के ग्रंथ की चर्चा करते रहो। किसकी चर्चा करते रहो? और चर्चा करो नहीं लिखा हुआ है, चर्चा करते रहो। करो और करते रहो में अंतर है कि नहीं है? करो मतलब अभी केवल हो सकता है, लेकिन बाद में नहीं, है ना? लेकिन करते रहो बोल रहे हैं प्रभु। परमेश्वर चाहता है हमारा मुंह जब भी खुले, हम कुछ भी बात करें, तो हमारे मुंह से हमेशा किसकी चर्चा होनी चाहिए? कि संसार की, कि बाजू वाले घर में क्या हो रहा है उसकी, कि बाहर क्या हो रहा है उसकी। लेकिन एक्चुअली होता कैसा है? दूसरे घर में क्या हो रहा है, उसका बीवी उसके साथ भाग गया, इधर ऐसा नहीं होता है। उसका बेटी तो उसके साथ भाग गया, इधर नहीं होता ऐसा। इधर भी होता है, ले रांची वाला से कम नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु किसकी चर्चा करने बोल रहा है? संहिता के ग्रंथ की चर्चा करते रहो। क्यों बोल रहा है? सिस्टर पहले ही दिन सिखाई है, क्योंकि शब्द क्या है? बीज है, और हृदय क्या है? भूमि है। तो जो भी बीज खेत में गिरता है, फसल आता है कि नहीं आता है? इसीलिए, और जब हमारा मुंह जब भी खुलता है, वचन निकलता है कि समस्या निकलता है? क्या निकलता है हमारे मुंह से? अच्छे शब्द निकलता है, समाधान निकलता है, कि समस्या निकलता है? और इसीलिए प्रभु जानता है कि ये लोग तो जब भी मुंह खुलेगा, जो हकीकत में दिख रहा है, जो नकारात्मक परिस्थिति दिख रहा है, उसी को ये लोग बोलेगा।
इसीलिए प्रभु बोल रहा है संहिता के ग्रंथ की चर्चा करते रहो मतलब बीच में कोई खाली नहीं है, सही है कि नहीं? करते रहो, ये नहीं बोल रहा है कि संसार की भी थोड़ा मिलाओ, ऐसा बोला क्या? हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए, संहिता के ग्रंथ की चर्चा करते रहो। आज के बाद वचन ही बोलना। पीछे वाले हिलाइए जोर से हिलाइए, बोलिए आज के बाद वचन ही बोलना, समस्या मत बोलना, हकीकत को मत बोलना, नकारात्मक परिस्थिति को मत बोलना। हालेलुया। आप लोग तो ऐसा हिला रहे हो, मक्खी भी भागेगा, जोर से हिलाने को। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। क्या करना है? पहला चाबी क्या है? वचन को ही बोलना बोल रहा है परमेश्वर। संसार के बारे में बोलने को नहीं बोला, वचन ही बोलना, क्योंकि जो बीज बोगे वही काटोगे। समस्या निकलेगा, समस्या का ही क्या होगा? फसल आएगा। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में बिगड़े, नकारात्मक परिस्थिति और आए, मृत्यु आए। इसीलिए वो चाहता है कि हमेशा मेरे मुंह से क्या निकले? वचन ही निकले। और बताइए, वचन प्रभु बोलने के लिए बोल रहा है, वचन को हम कब बोल सकते हैं? कब? सिस्टर बोल रही याद करेंगे, पढ़ेंगे तब। एक उदाहरण देंगे क्या? उदाहरण दे। ये क्या है? ये तो स्प्राइट बोल सकते हैं आप लोग। ये क्या है? इसके अंदर क्या है? थोड़ा पिएंगे इसको, ठीक है? गला सूख रहा है, थोड़ा पीते हैं। वाह, क्या ऑरेंज जूस है, संतरे का जूस है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है? संतरा का जूस है, संतरा का जूस है। क्या है? आप लोग पिए क्या? मैं पी रहा, हम बता रहे ना। संतरे का जूस बहुत मीठा है। क्या है? पानी है कि नहीं है? अब इसको नीचे डालेंगे, क्या गिरेगा? क्यों? क्योंकि अंदर क्या भरा है? हाँ, उसी तरह मेरे मुंह से वचन कब निकलेगा? मेरा अंदर वचन भरा होगा, तभी मेरा मुंह से वचन निकलेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन को ही प्रभु बोलने के लिए बोल रहा है, लेकिन मुंह से वचन निकलने के लिए वचन पहले किधर होना चाहिए? हृदय में होना चाहिए। अंदर जो भरा रहेगा मुंह से वही बाहर आएगा। अगर मेरे हृदय में, अगर हम रोज कान से वचन सुन रहे, ये तो 3 दिन का रिट्रीट सिर्फ नहीं, घर में जाके ये लिख देने के बाद मोबाइल से घंटों वचन सुनते हैं, तो क्या होता है? अंदर क्या भरता है? वचन। अब जब मुंह खुलेगा तो क्या निकलेगा? गाली। गाली क्यों निकलता है? क्योंकि अंदर सब वही भरा हुआ है, सही है कि नहीं? ये ध्यान नहीं दो कि मुंह से क्या निकल रहा है, ये ध्यान दो कि मेरे कान से हृदय में क्या जा रहा है। हालेलुया। हम लोग मुंह को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंह तो वही बोलेगा जो हम लोग का अंदर में है, सही है कि नहीं? आज मुंह से गाली क्यों निकलता है? क्योंकि अंदर में वो चीज भरा है। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है वचन ही बोलो। तो मुझको वचन बोलने के लिए पूरा ये नहीं लगाना पड़ेगा बुद्धि, वचन मुंह से निकले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वचन को सुनना पड़ेगा। वचन जब हम वचन बाइबल सुने, क्योंकि पढ़ के खुद पढ़ते हैं तो पहले कौन सुनता है? अपना कान सुनता है। बाइबल में पढ़ के, चाहे यूट्यूब से वचन सुन के भी हम अपने कानों से क्या करते हैं? हृदय में
वचन को जाने देते हैं। खोलिए, इसको फोल्ड करना, इसमें वापस आएंगे। लूकस 6:45, लूकस 6:45। अच्छा मनुष्य अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अपने अच्छे भंडार से अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, अच्छी चीजें निकाल, और जो बुरा है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, बुरी चीजें निकालता है। क्योंकि जो हृदय में भरा है क्योंकि जो क्योंकि जो आगे वही तो मुंह से बाहर आता है। वही तो मुंह से, जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। तो अगर आज मेरे मुंह से गाली आता है, गुस्सा आता है, कड़वाहट आता है, क्यों आता है? हाँ, समझ में आ रहा है आप लोग। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है यहोशुआ का ग्रंथ में? तुम संहिता की ग्रंथ की चर्चा, और ये करने के लिए सबसे पहले किधर होना चाहिए वचन? हृदय में। समझ में आया यहाँ तक? पहला चाबी क्या था? वचन को ही बोलना। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। पहला चाबी क्या है? वचन को ही बोलना। आगे यहोशुआ का ग्रंथ संहिता के इस ग्रंथ की संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। चर्चा, प्रभु क्या बोल रहा है? संहिता के ग्रंथ की, हाँ, मतलब वचन को ही बोलो। आगे दिन रात उसका मनन करो। अब दूसरा चाबी है। अभी क्या करने बोल रहा है? दिन रात उसका मनन करो, मतलब सोचो। दिन रात वचन को ही क्या करो? हालेलुया। पहला चाबी क्या था? दूसरा अभी क्या बोल रहा है? ऐसा बोला क्या? सिर्फ दिन को सोचो, रात को नहीं सोचो, ऐसा बोला? क्या बोल रहा है? दिन रात, दिन रात। ऐसा बोला क्या? 2 घंटे करो, 1 सप्ताह करो, सिर्फ 3 दिन का रिट्रीट करो, तो कितने? दिन रात, दिन रात। बीच में कोई खाली जगह दिया क्या? दिन रात, दिन रात, दिन रात, बीच में कोई जगह खाली नहीं है। वो बोला दिन रात उसका वचन का क्या करो? मनन करो, मतलब वचन को ही सोचो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वचन को सोचते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सोचते हैं? हाँ, आप लोग अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं सोचते? सोचते? हालेलुया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, इधर नहीं होता होगा। अच्छे लोग हैं, होता है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? रोटी, कपड़ा, मकान सोचो कि मेरे वचन को सोचो। प्रभु बोल रहा है ना, उसकी वचन को मनन करो दिन रात। एक बार भी वो नहीं बोला कि सिर्फ दिन को करो, 2 घंटे करो, 1 सप्ताह करो, 3 दिन करो, ऐसा लिखा है क्या? वो बोला दिन और रात मनन करो। मतलब क्या? ये सोच कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। ये सोच में हमेशा वचन के बारे में ही सोचते रहना है, यीशु के बारे में ही सोचते रहना है। क्यों बोल रहा है ऐसा? मालूम है क्यों बोल रहा है प्रभु ऐसा? क्योंकि शैतान कौन है? दुष्ट आत्मा है, शरीर है उसका। वो अभी कैसे काम करता है? हमारी सोच में ही काम करता है। सही है कि नहीं? डॉक्टर के पास गए, पेट दर्द कर रहा था, चेकअप करवाए, अल्ट्रासाउंड सब कुछ हुआ, अंदर का चेकअप, और बोला 2 दिन बाद उसका रिपोर्ट लेने के लिए आना।
और रिपोर्ट लेने के लिए गए 2 दिन बाद। अब वो बोल दिया कि ट्यूमर है, और ट्यूमर है बोल दिया डॉक्टर। और हम आप रिपोर्ट कागज को लेके डॉक्टर के घर से बाहर आए, घर जा रहे हैं। उस बीच में कौन बात करता है? डॉक्टर का शब्द बात करता है कि नहीं? कि डॉक्टर साथ साथ में आता है? क्या शब्द आता है इधर सोच में? बोला हुआ सब, ट्यूमर है, तू तो अब मरेगी, तेरा बच्चा को कौन देखेगा, तेरा घर को कौन संभालेगा, ऐसा आता है कि नहीं? वो तो छोड़ो, घर में पति कुछ गाली देता है और वो काम पे चला गया, उसकी बात याद कर करके अभी भी हम लोग सोचते रहते हैं कि नहीं? इसका घर भी संभाल रहे हैं, इसका बच्चे भी संभाल रहे हैं, इसका सब कुछ संभाल रहे हैं, एक गलती की है कि नहीं, बड़ा गाली दिया, सोचते हैं कि नहीं? सोचते सोचते आंख से आंसू आता है कि नहीं? नहीं आता है। इधर अच्छे लोग हैं, हालेलुया। वो बुरा सोच किधर से आता है? दुष्ट से, दुष्ट से आता है। वो इधर नहीं आ सकता है, हृदय में नहीं आ सकता है, वो मन में ही प्रवेश कर सकता है, क्योंकि इधर किसका जगह है? प्रभु। मन में ही वो तरह तरह का बुरी विचार देता है, और हम लोग उसको सोचते सोचते क्या करते? फंस जाते उस जाल में। हालेलुया। और प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी चीज हमको घुसे मेरे जीवन में, नकारात्मक सोच आए। और मतलब क्या नकारात्मक सोच? मतलब दुष्ट प्रवेश करता है उसमें, जब हम उसी चीज को सोचते रहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। बुरे बुरे सोच आना शुरू होता है। देखो, इतने वचन बोल रही है, फिर भी तेरा शरीर का बीमारी नहीं जा रहा है। कौन बात करता है ऐसा? दुष्ट बात करता है। और क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमने इस मन को क्या किया? खाली रखा। खाली रखेंगे तो वो सोच जरूर ही आता है, वो सोच लेकर ही देगा। आदम वाटिका में परमेश्वर ने आदम को कहा था, आदम वाटिका के सारे वृक्ष के फल खाना, सिर्फ बीचों बीच का वृक्ष फल को नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे, बोला था कि नहीं? लेकिन जब वहां तो सांप का रूप में दिखाता है, शैतान आया, लेकिन सांप नहीं, वो आके उसको क्या बोला? हेवा को वही सवाल को घुमा के पूछा, क्या तुमको परमेश्वर ने सारे वृक्ष का फल खाने से मना किया है? वो नहीं बोला एक वृक्ष का, सारे वृक्ष का फल खाने से मना किया है। तो हेवा ने क्या की? बातचीत की। नहीं, परमेश्वर ने सभी वृक्ष का फल खाने बोला है, सिर्फ एक वृक्ष का फल खाने को मना किया। ये अब क्या की? उसे बातचीत की। फंस गई कि नहीं फंस गई? उसी तरह आज भी हम लोग जब थोड़ा सा सोच आता है और उसी के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, हम लोग भी उसी तरह फंस जाते हैं। तू तो बीमार में ही मर जाएगी, तेरा दवा तो सूट ही नहीं कर रहा है, या तो तेरा बच्चा तो बिगड़ता जा रहा है, तेरा हाथ से निकलता जा रहा है। ये सोच प्रभु से आता है कि शैतान से आता है? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा बनाया है, उसके रूप और आकार में, आत्मा में बनाया है, उसके सदृश बनाया है। इसके लिए शैतान हमको छू नहीं सकता, लेकिन वो क्या करता है? इधर मन में ही प्रवेश करके हमको परेशान करता है, बुरा सोच देकर। और वही परमेश्वर चाहता है हम उसे ना सोचे, बल्कि दिन रात वचन को ही सोचेंगे। इधर जगह मिलेगा क्या उसको? मिलेगा? हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोल रहा है, दिन रात दिन रात दिन रात वचन को ही मनन करो, सोचो। क्यों बोल रहा है? ताकि दूसरा चीज को ना सोचे हम, जो संसार की चीज है, जो दुष्ट की है, उसको ना सोच के हम सिर्फ ईश्वर को सोचे। किसको सोचे? संसार को, ईश्वर को, ईश्वर को सोचे। नहीं तो आज ऐसे ही हो रहा है, हम लोग आसानी से फंस जाते हैं उसके जाल में। शैतान का इतना हिम्मत नहीं कि हमको वो छू सके, क्योंकि हम लोग, प्रभु ने हमको इतना अच्छा बनाया है उसके जैसा। लेकिन वो एक ही चीज करता है, हमारा विचारों में घुसता है, नकारात्मक सोच देके, हकीकत को दिखा के बुरा सोच देता है। अगर थोड़ा सा पति शराब पी के आया,
तो लगेगा कि आप तो मेरा पति कभी नहीं सुधरेगा। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रभु? वचन को कैसा सोचो? सिर्फ दिन को, दिन और रात सोचो बोल रहा है। दिन रात कोई गैप नहीं दिया है। हालेलुया। आप लोग को नकारात्मक सोच आती है? नहीं आती है? आती है आती है तो एक रहस्य बताएंगे रोकने के लिए, नकारात्मक सोच को रोकने के लिए। और नहीं आती है तो फिर छोड़ दीजिए। रोकना है नकारात्मक सोच को, सरल है। आप लोग को गिनती आती है? 100 तक गिनती कीजिए मन में, मुंह खोल के नहीं। किधर? मन में। और फिर मैं जो बोलूंगी उसको भी दोहराना है और गिनती भी मन में करना है। ठीक है, शुरू कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिनती चालू है कि रुक गया? रुक गया? चालू नहीं है? जब मुंह खुला ये इधर का बंद हुआ कि नहीं? यही है रहस्य। जब भी शैतान आप लोगों को इधर बुरा सोच दे, तेरा बच्चा हाथ से निकल रहा है, तेरा तो बीमारी नहीं भाग रहा है, तेरा तो कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, उस समय मुंह खोल के वचन को बोलो। जो भी नकारात्मक सोच है, जो भी, क्या करो? वचन को बोलो। वचन नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया स्तुति करो। तो क्या ये जब ये दरवाजा खुलेगा, ये दरवाजा बंद हो जाएगा। ये ऐसा परमेश्वर बनाया है हम लोग को। अभी हुआ ना गिनती, अंदर से जो चल रहा था मन में, ये मुंह खुलने के बाद ये इधर का क्या हो गया? उसी तरह नकारात्मक सोच को बदलने का ये था। जब भी आएगा उसको क्या करने का है? वचन को बोलना है, वो चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है वचन को ही सोचो। लेकिन हम पहले क्रिस्ती भी बन गए, हम बाद में 2021 में बपतिस्मा लिए बन गए, लेकिन रोटी कपड़ा मकान सोच आती है कि नहीं? वचन नहीं था इसीलिए क्रिस्ती तो बन गए, लेकिन वचन का समझ नहीं था, ज्ञान नहीं था। और वचन बोलता है ना, मेरी ज्ञान ना होने के कारण मेरे प्रजा नाश हो रहे। वैसे ही हो रहे थे हम लोग। दिन रात खाने पीने का ही सोचती थी मैं, घर के बारे में सोचती थी, रोटी कपड़ा और मकान, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे, यही मैं सोचती थी। क्योंकि सास नहीं था, ससुर भी बाद में चला गया कोरोना में। कोरोना से नहीं मरा, एक्सीडेंट में मरा वो। 2 देवर है, 1 ननद है, ऊपर से मेरा बेटा भी हो गया, उसमें बेटी नहीं थी। हम बोले का कैसे करेंगे, घर कैसे चलाएंगे? ये लोग छोटे छोटे देवर ननद, ये लोग को पढ़ाना है, शादी करना है, खिलाना पिलाना है, कैसे करेंगे, यही सोचते थे। लेकिन जब वचन मिला ना, यही वचन कि प्रभु क्या बोला? वचन ही बोलो, वचन ही सोचो। हालेलुया। तब से वचन को बोलना शुरू किए। पहला दिन सिस्टर सिखाई ना, समस्या मत बोलो, समाधान बोलो। तो मेरे जो भी नकारात्मक दिख रहा था समस्या, मैं उसके ऊपर समाधान बोल रही थी वचन के अनुसार। कितने लोग आप लोग बोलते हैं कि मैं गरीब? कितने लोग? कोई नहीं बोलते हैं। मैं बोलती थी मैं गरीब, क्योंकि हम जो दिखता था वही बोलते थे। गांव में कोई इतना गरीब नहीं था जितना हम लोग थे। घर से पजरा फूट रहा है, 3 ही रूम है, सब तरफ पानी और चकेट चकेट। जब भी पूरा घर खादो रहता था उसी में, लेकिन खाना बनाओ नीचे चूल्हा में, गैस का नौबत नहीं था।
बेड का भी नौबत नहीं था, चटाई में, तो मुंह से वही आएगा, जो दिख रहा है वही बोलेंगे, सही है कि नहीं? हम बोलते थे मैं गरीब हूँ, हे प्रभु मुझको इतना गरीब क्यों बनाया, बनाया नहीं, इस घर में क्यों हम आए इतना गरीब, दूसरा घर में जाते तो कितना अच्छा से रहते, ऐसा। और दिन भर मेरे मुंह से गरीब है गरीब है। लेकिन जब वचन को सीखने शुरू किए, सिस्टर जब आती थी, एक एक वचन प्रभु उनके द्वारा सिखाया। दूसरा कुरिन्थी 8:9 उसमें लिखा हुआ है, यीशु के निर्धन होने के कारण, यीशु के गरीब होने से हम धनी बन गए हैं, बनने वाले नहीं है, बन गए हैं, ये लिखा हुआ है उसमें, आप लोग घर जाके पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 8:9 जो बोलता है मैं गरीब हूं, उसके लिए ये वचन है, ये बीज वो धनी का और वो फसल जरूर आएगा। हालेलुया। तो मैं वो बोलना शुरू की और वही सोचना भी शुरू की, क्योंकि मनन करो लिखा है कि नहीं, दिन रात मनन करो, जो बोल रहे हो उसी को दिन रात सोचो, उसी को सोचो। अगर तो मैं बोल रही हूं मैं धनी बन गई हूं, मैं धनी बन गई हूं, तो मेरा सोच भी कैसा रहेगा, धनी वाला रहेगा। तो मैं सोचती थी धन्यवाद से मेरा बड़ा घर है, हर का एक रूम है, किचन है, हॉल है, बरामदा है, जो मुझको चाहिए, जो हम बोल रहे उसी को सोच रहे। मनन करो, मनन करो मतलब क्या है, कल्पना करो। हालेलुया। मनन करो मतलब कल्पना करो, उस चीज को देखो, जो बोल रहे उस चीज को। हम बोल रहे मैं धनी बन गई हूं, तो मैं अपने आप को गरीब देखूंगी कि धनी देखूंगी? यही है इस वचन का मतलब। मनन करो, सबसे पहले बोला वचन को बोलो, और सेकंड में बोला वचन को सोचो। क्यों बोला? क्योंकि शब्द तैयार करता है कल्पना। हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए, शब्द तैयार करता है कल्पना। हिलाओ हिलाओ, बोलो शब्द तैयार करता है कल्पना। आपकी चंगाई इसी में है, मजाक नहीं लेना है, कल्पना नहीं है चंगाई नहीं मिलती है। बहुत लोग कल्पना नहीं करते हैं, बहुत लोग वचन को सिर्फ बोलते हैं, मैं चंगी हो गई हूं, मैं चंगी हो गई हूं। ये पहला पत्रुस 2:24 है। बहुत लोग वचन को बोलते हैं लेकिन मनन नहीं करते हैं, यही गलती होता है। मनन करना बहुत जरूरी है, कल्पना करना बहुत जरूरी है। जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द के ऊपर कल्पना को जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोल रही हूं मैं धनी बन गई हूं, तो मेरा कल्पना कैसा रहेगा, गरीबी का जो दिख रहा है वो, कि मैं जो देखना चाहती हूँ वो धनी का। हाँ, अगर जो बीमार है, भले ही लकवा क्यों ना है, कमर से नीचे एक लकवा वाला था हम लोग के गांव में, इतना बड़ा बड़ा घाव हो गया था पीछे साइड एक, क्योंकि वो सोया ही रहता था, कोई उठाना वाला नहीं है, माँ बाप नहीं है, वो अनाथ बच्चे को लाके रखे थे गांव में। 55 साल हुआ उसका, मोटा ताजा हैवी था, पूरा गांव का बैल बकरी चरा रहा था, डांगर था। तो एक दिन पी के वो पुल के नीचे जो पानी बहता है वहां वो धोने के लिए गया, हाथ नशा में था, ऐसा गिरा, ठसा वही जगह गिर गया, और उस समय से लकवा पकड़ गया उसको। ला के गांव में गुहार में ही रखते थे उसको, क्योंकि बैल बकरी चराता है बोल के पूरा गांव का। तो एक औरत ने उसको अपने गुहार में रखती थी, वो भी लंगड़ी है, तो वो क्योंकि उसको रट डाले थे उसका पैर में, तो क्योंकि वो कितना दिन चलने नहीं बोला था, तो वो चलती थी, तो इसलिए उसका पैर ना इधर ऐसा निकल गया था, ऐसा तिरछा था उसका पैर। तो वो ऐसे लेंगल लेंगल करके डंडा पकड़ पकड़ के उसको खाना देती थी दरवाजा का नीचे से। बुढ़िया थी वो, कोई देता था खाना पीना उसको, कोई देखने नहीं जाते थे। वही लेटरिंग करता है, वही पेशाब कर रहा है, वही सोया है, क्योंकि वो उठ नहीं सकता ही नहीं है। एक भाई था, वो भी किसी का घर में काम करता था, वो आके इसका कपड़ा चेंज करता था और कोना में जमा करता, धोता नहीं था। कितना वो बास गमकता था वो रूम। एक नन सिस्टर उसको की, उसके बाद हम लोग जाना सीखे वचन सीखने के बाद। और जब वचन को जब उसके लिए बोलना शुरू किए,
धन्यवाद यीशु। अमित आपके घाव से पूरी तरह से चंगा हो गया है। पूरा एकदम हाथ भी ऐसा था, सिर्फ ये ठेपा अंगूर खुला था दोनों हाथ का, बाकी अंगुली ऐसे थी। तो उसको जब हम लोग खाना देते थे ऐसे पकड़ता था, ऐसे था दोनों हाथ, तो ऐसे पकड़ के ऐसे खाता था खाना। हालेलुया। उठाते थे और पीछे गद्दा लगा के बैठा के उसको देते थे, वो ऐसे खाता था। कोई डॉक्टरी इलाज नहीं किए उसका, क्योंकि उस समय हम लोग भी खुद वैसे ही परिस्थिति में थे, तो उसको सोच नहीं गया डॉक्टर तक ले जाने के लिए। लेकिन ये वचन जो सीखे उसके लिए रोज बोलना शुरू किए। धन्यवाद यीशु। अमित आपके घाव से भला चंगा हो गया है। और ये जब बोल रहे हैं ना भला चंगा हो गया है, तो जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहे, वो देख रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। चंगा हो गया है तो वो हम उसको चंगा हुआ देख रहे हैं, चल रहा है, दौड़ रहा है, वो देख रहे हैं हम उसको। कल्पना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही कल्पना करने का वरदान दिया है, स्वर्गदूतों को नहीं दिया है और किसी को भी नहीं दिया है, ना बैल बकरी जानवर, ना तो स्वर्गदूत, किसी को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को ही वरदान दिया है कल्पना करने के लिए। और इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है दिन रात वचन को ही मनन करो, वचन को ही सोचो, कल्पना करो। हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए, वचन को ही सोचना। हालेलुया। हम लोग जब वचन उसके लिए बोलना शुरू किए, सोचना भी शुरू किए, वैसा ही ये चंगा हो गया। गांव में ना जो भी कोई कोई मिलने आते थे उसके 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 पास, सब बोलते थे हम लोग उसको गांव का बीचों बीच में चौक में रखते थे उसको, तो हम लोग उसको उधर ना असुविधा होती थी, सरना परिवार के घर में था, उधर जो औरतें थे, हम लोग जब उसको नहलाने के लिए बाहर निकालते थे, ठंडा का दिन था, गर्म पानी से, तो औरत लोग हम लोग साड़ी या तो कुछ पर्दा लगा के ही उसको नहलाते थे। लेकिन सरना वाले लोग क्या बोले, ये लोग बेशर्म औरत है, मर्द को नंगा करके नहला रहा है, तो क्या करे, कोई नहीं करने वाला है तो करना पड़ेगा कि नहीं। हालेलुया। तो हम लोग वो लोग का बाल्टी छूने नहीं देते थे, कुछ भी मग छूने नहीं देते थे, बहुत असुविधा होती थी। तो हम लोग क्या किए, हम लोग का घर की ओर लाए। मेरे घर के सामने, हम लोग का घर छोटा था, नहीं रख सकते ना, उस समय तो नहीं बनाए थे, तो घर के सामने दीवार से सटा के बांस का बना दिए और छपरी लगा दिए, बांध दिए, बेड लगा दिए, और वहीं उसका सारे कपड़ा धोए तालाब में, उसको रोज नहलाना है, रोज उसका लेटरिन साफ करना है, ग्लव्स पहन के। मेरा पति वचन में नहीं था, वो बोल रहा था ना पूरा लेटरिन बाथरूम धो के आती है, खाना मत पकाना, बर्तन मत छूना, ये भी बोलता था। लेकिन हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि वचन में आए उसके बाद किए, पहले कहाँ होता है, ऐसा काम नहीं होता। तो उसके बाद में उसके लिए यही वचन रोज बोलते थे। उसका साफ सफाई करना, वो बाल काटने वाला होता है ना, पूरा टकला कर दी, मैं ही कभी किसी को पहले नहीं किए थे, उसी को जानेंगे बोल के मशीन ऑन करके पूरा पूरा टकला कर दे, बाल जट जट हो गया था, पूरा शरीर साफ सुथरा रखते थे, उसका कपड़ा धोते थे, खाना पीना सब देते थे। और यही पहला पत्रुस 2:24 बोलते थे, धन्यवाद यीशु आपके घाव के द्वारा अमित चंगा हो गया है, अमित दौड़ रहा है, अमित चल रहा है, तेरे महिमा कर रहा है, गांव गांव जाके तेरी गवाही दे रहा है, ऐसा बोलते थे। और वही सोचते भी थे। एक साल बाद नहीं, कुछ महीने बाद उसका शरीर में बदलाव आने लगा। 2 महीना 3 महीना के बाद उसको लेकिन रोज चलवाते थे, वचन बोलते बोलते सुबह सुबह। 3 जन थे हम लोग, 2 पकड़ेंगे, इधर एक, और मैं नीचे रहती थी, उसका पैर ऐसा घिसा ऐसा होता था, कोई जान नहीं था कमर से नीचे ऐसा। तो मेरा काम क्या था, पैर को सीधा करना, और आगे बढ़ाते थे, फिर दूसरा पैर को सीधा करना, ऐसा कर करके घिसाते थे। चलता नहीं था, जान नहीं था, लेकिन यही वचन सुनने के बाद वही सोचना है, वही बोलना है, वही सोचना है, और कल्पना में वही देखना है। जो देखेंगे जो बोलेंगे वही होता है, ये वचन कहता है। तो किए, और 1 साल बाद होते होते पूरा चलने लगा वो। हालेलुया।
1 महीने बाद उसका क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य जान आने लगा पैरों में। वो बेबी स्टेप लिया, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा कांपते 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 ऐसा रखने शुरू किया। फिर 2 सप्ताह बाद अब वो नहीं कांप रहा है, अब आराम से रख रहा है। उसके बाद उसको एक बैसाखी होता है ना पकड़ने के लिए, वो दिए। उसके बाद बोले अब इससे तू चल चल के खेत तरफ जाना लेटरिंग करने, और वो जाता था। फिर भी बोलना नहीं छोड़े, फिर बोलते 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 कुछ महीना बाद देख रहे हैं अब बैसाखी का भी जरूरत नहीं है, बांस का डंडा पकड़ा दिए, अब बोले डंडा के सहारे चलो। फिर चलते चलते फिर वचन हम लोग कभी नहीं छोड़े, बोलते गए। सिस्टर बोले ना, दीवार तब तक ना गिरे जब तक ना गिरे तब तक हथौड़ा मारते रहो उसी तरह। तो बाद में क्या हुआ, कोई दिन बाद देखे डंडा का भी जरूरत इसको नहीं है, फिर बोले ठीक हो गया, वैसे ही चलो। और वैसे चलते फिरते ठीक हो गया, 1 साल लगा, लेकिन ठीक होने के बाद अभी वो बेंगलोर में सिस्टर लोगों के साथ, नन्स लोगों के साथ। हालेलुया। तो कल्पना में सामर्थ्य है, और ये परमेश्वर ने मनुष्य को ही दिया है, बाकी को नहीं दिया है, यहाँ तक कि स्वर्गदूत को भी नहीं दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पहला चाबी हमने क्या देखा, वचन को बोलना। दूसरा, वचन को ही सोचना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, रोटी कपड़ा मकान। प्रभु वो सोचने के लिए बोल रहा है क्या? हालेलुया। हम लोग देखेंगे प्रभु क्या कहता है। मत्ती निकालिए, इसको फोल्ड करिएगा और आएंगे। मत्ती 6:31। प्रभु क्या चिंता करने बोलता है, देखेंगे। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। हालेलुया। 31 फिर पढ़िए, 31। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो। चिंता करो, करो करो कि ना करो। प्रभु क्या बोल रहा है, चिंता करो कि मत करो। लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं? आगे, हम क्या खाए, क्या पहने, क्या पिए। आगे, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। प्रभु क्या बोल रहा है, इसलिए यह चिंता मत करो कि हम क्या खाए, क्या पिए और क्या। ये सब चीजों की खोज में कौन लगे रहते हैं? हम लोग को करना है क्या? लेकिन करते हैं कि नहीं? यहीं पर फेल होते हैं। जो चीज प्रभु हमको नहीं करो बोलता है, उसी को हम लोग कर भी करते हैं कि नहीं? और जिसको बोलता है करो, उसको हम लोग नहीं करते, उल्टा करते हैं कि नहीं? नहीं करो बोलता है, उसको जबरदस्ती करेंगे। और जिसको करो बोलेगा, अभी बोलता है ना, तुम अपने पड़ोसी को प्रेम करो, करते हैं क्या? वो बोला अभी चिंता मत करो, लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं? वो बोला प्रेम करो, लेकिन हम लोग नफरत करते हैं कि नहीं? प्रभु के विरोध जाते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो करना है ऐसा। हालेलुया। आगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। क्या बोल रहा है वचन? तुम्हारा स्वर्गीय पिता नहीं जानता है, जरूरत वाले को नहीं जानता है। एक दूसरे को हिला के बोलिए, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको क्या जरूरत है जानता है।
हिला के बोले जोर से। पिता जानता है तुमको क्या जरूरी है। क्या बोला वचन, जानता है कि नहीं जानता है? फिर भी हम लोग चिंता करते हैं, गलत रास्ता खुद चुनते हैं। प्रभु बोल रहे हैं हम जानते हैं। अभी हमारा पिता हम लोग अपने बच्चे को मांगने देते हैं कि मांगने से पहले ही देते हैं। वो अलग बात है कि जो उसको जरूरत नहीं है उसके लिए जो नुकसान है वो हम लोग देते हैं क्या? उसी तरह परमेश्वर भी हमको जो हम मांगते हैं वो जानता है, और कभी कभी मांगते हैं वो भी नहीं देता है, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक होगा, इसके लिए भी वो नहीं देता है। हालेलुया। लेकिन पिता जानता है कि नहीं जानता है? वचन बोल रहा है ना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की, फिर भी हम लोग प्रभु तेरा नहीं चाहिए, हम लोग अपना देख लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? इधर नहीं होता है। तो क्या कर रहा है, अपने ऊपर लेना है कि प्रभु करे वही अच्छा है। तो प्रभु तो बोल रहा है इन सब चीजों की मत चिंता करो, मैं जानता हूं। सही है कि नहीं? सही बता रहे हैं। जब से ये वचन मुझको छू गया, जब ये वचन सीख रहे थे तो छू गया, और मैं बोल उस दिन से हम बोले प्रभु तू जानता है, तो मैं क्यों फिर बेकार का इसका शादी कैसे करेंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, अब मेरा वो काम नहीं है। उस दिन से चिंता करना छोड़ दिए। हालेलुया। यही वचन मुझको उस दिन से छू गया। मैं बोली बेकार का चिंता कर, और चिंता करते करते मैं पतली दुबली हो गई। ऐसा नहीं थी, पहले बहुत मोटी थी, और चिंता करते करते बीमार भी हो गई थी, मैं बहुत बीमार। हालेलुया। क्योंकि वचन की मालूम नहीं था। जब वचन मिलना शुरू हुआ, करेक्शन करते गए, क्योंकि एक बार ही जब सिखाती गई, मैं इधर आगे बढ़ती थी, सिखाते गई, उसको घर जाके कार्य करना मेरा काम है, उसके अनुसार करना जरूरी है। ये बोला ना वचन, चिंता मत करो, मैं उस दिन से पूरा छोड़ दी। कैसे शादी करेंगे, कैसे करेंगे, वो प्रभु देख लेगा, क्योंकि उससे मेरा तो वो लोग मेरा तो देवर है, ननद है और मेरा बच्चा है, लेकिन मैं तो संसार की हूँ। वो स्वर्गीय पिता है जो उसको जन्म और कर्म दिया है, वो जानता है, बोल दिया है, तो मैं क्यों परेशान हूँ? सही है कि नहीं? हालेलुया। उसी तरह आज भी आप लोगों को प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर पिता आप लोगों को जानता है, आप लोग की जरूरतों को। हालेलुया। तो प्रभु किसको सोचने के लिए बोल रहा है? रोटी कपड़ा मकान कि उसके वचन को सोचने बोल रहा है? लेकिन वो हम लोग प्रभु तेरा नहीं सुनना है, हमको अपना सुनना है। होता है कि नहीं? भले ही कोई बात नहीं, आज तक सत्य मालूम नहीं था, इसी के लिए हम लोग वो चीज सोचते थे, लेकिन आज प्रभु बात कर रहा है कि नहीं? वचन में बोला कि नहीं, वचन को सोचो बोल रहा है कि नहीं? मनन करो। हालेलुया। आगे 33, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य ईश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? पसीना है, मेहनत है। प्रभु क्या बोल रहा है? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को, और बाकी सब चीजें बोल रहा है कि कुछ कुछ चीजें। हाँ, जब वो जो 31 और 32 में बोला है वो करेंगे, तब ये 33 में जो लिखा हुआ है ना, यू ही मिलेगा, वो होगा ही। हालेलुया। हम लोग आंखों से देख रहे हैं, अभी अनुभव भी कर रहे हैं, ये सिस्टर ब्रदर को भी देखे, और जब हम लोग उस वचन को कार्य किए, अभी हमारा जीवन में भी देख रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरी ननद की शादी हो गई, अब मेरा देवर का बारी है, लेकिन अभी भी कोई चिंता नहीं है, अच्छे से होगा उसका शादी। हालेलुया। और पहले वो घर भी सोचते थे, लेकिन जब से ये प्रभु बोला ना, वचन को सोचो, संसार का मत सोचो कैसे करे क्या करे, अकेले भार लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर का वचन को सुन के उसके अनुसार चलेंगे तो जरूर प्रभु करेगा, क्योंकि प्रभु कहा है दिन रात वचन को सोचो। तो हम दिन रात वचन को ही सोच रहे हैं, उसके वचन को सोच रहे, मनन कर रहे। वो बोला यीशु के गरीब होने से हम धनी बन गए हैं, तो मैं इसी को बोलती थी, इसी को मनन करती थी, सोचती रहती थी, मैं धनी बन गई। और क्योंकि कल्पना परमेश्वर ने दिया है, तो अब हम बोल रहे मेरा घर बन गया है, तो मैं उस घर को कैसा चाहिए वैसा ही मैं कल्पना में देखी। पहले क्या की, घर को कल्पना में देखी, ऐसा होना चाहिए, इसका रूम इधर होना चाहिए, मेरा देवर का इधर होना चाहिए, हॉल इधर होना चाहिए, किचन इधर होना चाहिए। जैसा मैं कल्पना में देखी थी वैसे ही आज मैं बनाई। हालेलुया। मात्र 10,000 था हम लोग के पास। कितना विश्वास नहीं होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं प्रभु को, यही प्रभु का वचन को मनन किए और उसके अनुसार कल्पना, मतलब जो शब्द बोले उसको कल्पना किए, मनन किए, आज वैसे ही हुआ। घर भी है, बाइक नहीं था, सिस्टर कल बोली थी ना, सेकेंड हैंड साइकिल लिए थे, कितना का, 500 का। आज साइकिल तो किधर ना किधर चल गया। साइकिल भी अच्छा है, लेकिन हम लोग अभी वचन में आने के बाद जो जो सीखे कल्पना करने के लिए, वचन को बोलो, वचन को सोचो, और वही किए। आज बाइक है, उसका स्कूटी है, ऑटो है, घर भी हो गया, सब कुछ अच्छे है, कुछ भी कमी घटी नहीं है। चाहते थे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, वो भी हो गया, जबकि हम लोग भी अभी काम नहीं कर रहे संसार का। और रिट्रीट में हम लोग तो लेते नहीं है, देखे हैं कि नहीं, सब कुछ मुफ्त में, जैसे प्रभु ने हम लोग को मुफ्त में दिया, हम लोग भी मुफ्त में दे रहे। तो ये काम किसका है, प्रभु का है। अब जैसे प्रभु बोल रहा है वैसे ही कर रहे, चिंता नहीं कर रहे, सब कुछ पूरा हो रहा है कि नहीं। जबकि कमा रहे थे उसमें घर बनाने नहीं सकते, कमा के तो हम लोग गाड़ी भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हम लोग काम करते थे, उड़ता था, क्योंकि सब कुछ खरीद के खाना रहता था। खेती है, खेती कहीं और है, दूसरे लोग करता है। बाप मरने के बाद अभी हम लोग जाएंगे वहां पर जमीन मांगने, देगा क्या, मुश्किल है, लेकिन हम लोग को देने के लिए तैयार है वो लोग, हम लोग ही नहीं जाते। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग सब कुछ खरीद के खाना है, वैसा सोच था पहले संसार का। आज जब प्रभु के वचन के अनुसार सोचना शुरू किए, उसके अनुसार मनन किए, कल्पना करते, आज वो चीज नहीं। इसके ऊपर फिर एक गवाही है मेरा, आप लोग का भविष्य किसके हाथ में है, अपने हाथ में, समझ गए। कल पढ़ाई थी सिस्टर, तो जब मैं डिलीवरी थी, 1 महीने की मेरी मैया थी, सिस्टर ने बोली थी, उसके ही साथ हम लोग घूमते थे ना, देखना इस बार फ्लोरी का बेटी ही होगा। तो मैं बोली आमीन। उसके बाद ये वचन जो सिखाई ना, भविष्य हमारे हाथ में, वो जीवन और मृत्यु हमारे जबान में है, तब से मैं उसी को बोलना शुरू की। धन्यवाद यीशु, आप मेरे गर्भ में बेटी दे दिए हैं, मेरे गर्भ में बेटी पल रही है, मेरी बेटी स्वस्थ है, मस्त है, हेल्दी है, गोरी है, गोल मटोले, 2 चोटी, बड़े बड़े बाल है। ऐसा मैं उसको कल्पना में देखती थी और वही बोलती थी, वही बोलती थी और वही कल्पना में देखती थी। 9 महीने बाद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये वचन को अपना ली मैं, ये मेरे लिए ही है, क्योंकि ये वचन बोला, जो वचन बोल रहे उसको सोचो, उसी को कल्पना करो। तो मैं उसी को बोलती थी जो देखना चाहती हूँ, और उसी को कल्पना भी करती थी। बेटी भी मिला कि नहीं, वो लकवा भी चंगा हुआ कि नहीं, सब कुछ कल्पना में की। और यही है, बाकी लोग को भी वचन मिलता है, लेकिन बहुत लोग वचन के अनुसार कल्पना को नहीं जोड़ते हैं। अच्छा बताइए, इब्राहिम जो निसंतान था, परमेश्वर ने उसको वाणी दिया कि नहीं, क्या बोला, 75 साल में वाणी मिला था कि नहीं, क्या करने बोला था, दिन को तू बालू के रेत को गिनो, रात को तारे गिनो, उतने तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। तो वो तारे देखता था, जब रात को तारे की जगह में वो कल्पना में क्या देखता था, बच्चे देखता था, क्योंकि प्रभु ने कहा था इतने असंख्य तुम्हारे वंशज होंगे, बालू के उतने तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। तो जब वो बालू देखता था, उसको बालू दिखता था कि बच्चे देखता था।
परमेश्वर भी उसको कल्पना दिया था। हालेलुया। और बाद में हुआ कि नहीं? आज पूरा राष्ट्र विश्वासियों का हम लोग उसकी संतान है कि नहीं है? विश्वासियों का पिता कौन है? इब्राहिम है कि नहीं है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कल्पना में सामर्थ्य है। और यही योशुआ का ग्रंथ में बोल रहा है, दिन रात वचन को मनन करो। दिन को नहीं, रात को नहीं, 2 घंटे 3 घंटे नहीं, दिन रात। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आ रहा है? वचन पहला क्या है? वचन को बोलना। दूसरा क्या है? वचन को, आवाज ही नहीं आ रहा है अभी तो। सफलता पाना है कि नहीं? हमेशा चाहिए कि नहीं? तो बोलिए तब, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर वचन जा रहा है कि आप लोग फिर से घर चले गए। हालेलुया। पहला क्या है? वचन को ही बोलना। दूसरा, अब बताइए परमेश्वर ने पहले क्यों लिखा वचन को बोलो और सेकंड में बोला वचन को सोचो? पहले क्यों नहीं लिखा कि वचन सोचो फिर वचन को बोलो? सवाल नहीं आ रहा है? क्यों बोला? इसमें भी गहरा रहस्य है। पहले बोला वचन को बोलो और दूसरा में बोला वचन को ही सोचो, मनन करो। क्योंकि शब्द पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके अनुसार कल्पना होना चाहिए। शब्द तैयार करता है कल्पना। जैसे उदाहरण, एक कुत्ता है। कुत्ता दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? जब मैं बोली एक कुत्ता है, कुत्ता दिखा कि नहीं? अब मैं बोलती हूं एक काला कुत्ता है, पेंट मार दिए, मारे कि नहीं? तो शुरू में बोली मैं काला कुत्ता है, सॉरी मैं बोली शुरू में कुत्ता है। आप लोग कोई सा भी कलर कुत्ता देखे, लेकिन जब मैं बोली काला कुत्ता है, काला नजर आया कि नहीं? वही है कल्पना। शब्द तैयार करता है कल्पना। कितने को मछली बनाना आता है? मछली नहीं आता है? इधर मछली नहीं है? आता है मछली बनाने? बनाइए, देखते हैं इधर छत्तीसगढ़ का मछली कैसा है। दिखाओ जल्दी जल्दी, देखो जल्दी जल्दी बना के दिखाओ। हाथ से, कॉपी में, हाँ कॉपी में, ऐसे कॉपी में बना के दिखाओ। कॉपी में किसका किसका कॉपी, किसका बना? बाबा रे, आपका तो पंख ही नहीं है मछली में। इधर बिना पंख का मछली रहता है। आपका हुआ और आपका, और किसी का बन गया? बना कि नहीं बना? जिसका कॉपी नहीं है, जो नहीं लिख नहीं बनाने जानते हैं, कल्पना में मछली देखे कि नहीं देखे? उसका मछली का नीचे जो मछली बनाई, उसका नीचे चीपू बनाइए। चीपू, सब हमको देख रहे हैं। चीपू बनाइए। चीपू, चीपू नहीं पता है? इधर इधर छत्तीसगढ़ में चीपू क्या बोलते हैं? इधर इस चीपू, चीपू नहीं बोलते, इधर नहीं है चीपू। पीछे आप लोग जान रहे चीपू का मतलब? ए, वो तो मछली बनाए है, आप लोग चीपू बनाना है। चीपू, जल्दी, समय नहीं है, समय नहीं है, जल्दी जल्दी चीपू बनाइए। नहीं जानते हैं? मैं बताऊं? सही में ध्यान से सुना। चीपू बताओ मैं क्या है? किसका फल? चीपू फल है? चीपू, चीपू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समय नहीं है, समय नहीं है। मैं बताऊं चीपू क्या है? ध्यान से सुनो, चीपू क्या है? मुझे भी नहीं पता चीपू क्या है। हालेलुया। देखिए मछली बोली, कल्पना में मछली आया कि नहीं आया?
चिपू बोली, आया क्या कल्पना में? क्योंकि वो कुछ होता ही नहीं है, आएगा क्या? हालेलुया। वही है, शब्द तैयार करता है कल्पना को। जैसे इसीलिए परमेश्वर ने पहले बोला वचन बोलो, सेकेंड में बोला वचन को ही सोचो, जो बोल रहे हो उसके ऊपर सोचो, वैसे ही कल्पना करो। हालेलुया। तो जब कोई बीमार होता है और पहला पत्रुस 2:24 देते हैं चंगाई का वचन, तो उसको सिर्फ बोलना नहीं है, उस शब्द के ऊपर कल्पना जोड़ना है। वहां लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, तो हो गई हूं चंगी वो देखना है कि जो बीमार है वो देखना है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जिसको संतान नहीं हो रहा है, वो अगर विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर तो हर आशीष दिया है, पढ़े कि नहीं सुबह एफएससी 1:3 पढ़े ना, आध्यात्मिक वरदान प्रदान कर दिया है, हर आशीष दिया है। उसमें बच्चा का भी आशीष आया कि नहीं? जो बोलता है मैं निसंतान हूं, 40 साल हो गया, एक 11 साल से थी, एक उसका हो गया इस बार, बहुत कोई जो बोलता है मैं निसंतान हूं, लेकिन जो जब वो बोलना शुरू करेगी धन्यवाद यीशु मैं गर्भवती हो गई हूं, तो वो गर्भवती देखेगी अपने आप को कल्पना में, और बेटा चाहिए तो बेटा बोले, बेटी चाहिए तो बेटी बोले। मैं बेटी चाह रही थी, बेटी हम लोग अनुभव किया, कल हम लोग कार्य में डाला। लकवा को भी हम लोगों ने कल्पना में देखा, हुआ कि नहीं चंगा? मेरा पति को मैं बोली नशा से मुक्त हो गया है, लुकस 18 हो गया कि नहीं हो गया? यही रहस्य है कि हम जो बोल रहे हैं उसके ऊपर कल्पना को जोड़ रहे हैं। अगर हम बोल रहे धन्यवाद दोस्तों मेरा बेटा को डॉक्टर बन चुका है, जबकि वो अभी पढ़ाई कर रहा है, तो हम उसको कौन सा ड्रेस में देखेंगे? डॉक्टर के ड्रेस में। ये है उसका रहस्य। इसीलिए प्रभु बोला है सबसे पहले वचन बोलो, फिर उसके वचन को ही, उसी वचन को सोचो, ना कि संसार के बारे में सोचो। जब वचन को सोचना छोड़ दोगे तो उसी समय आपका अंदर नकारात्मक सोच घुस जाएगा, हकीकत जो दिख रहा है वही सोच आ जाएगा। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हम वचन संसार को सोचे, बल्कि वचन को ही सोचे, ये प्रभु चाहता है। समझ में आया? हालेलुया। दूसरा चाबी क्या है? वचन को ही। अब आगे पढ़ो योशुआ का ग्रंथ को, फिर संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। तीसरा चाबी, जो भी उसमें लिखा है उसका सावधानी से क्या करो? मतलब वचन के अनुसार कार्य करो। क्या करो? एक दूसरे को हिला के बोलिए, वचन के अनुसार कार्य करो। हालेलुया। किसके अनुसार कार्य करो? तो करते हैं इधर वचन के अनुसार कार्य करते हैं कभी कभी। हालेलुया। प्रभु यीशु बोलता है ना पहला पत्रुस 3:9 में, आप बुराई के बदले बुराई, लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं करते? कार्य हुआ, फिर वचन के अनुसार सफलता मिलेगी। फिर जिसको जिसको उन्नति जीवन में करते रहना है, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है, उन्नति करते रहना है, उसको ये 3 चीजें करना जरूरी है। पहला वचन को बोलना, उसी को मनन करना, उसके अनुसार कल्पना करना, और तीसरा वचन में जो भी लिखा है उसके अनुसार कार्य करना। लेकिन हम लोग के जीवन में 3 चीजें नहीं होती है। वचन बोल लेते हैं, दूसरा कल्पना नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए वचन को बोले, उसके अनुसार कल्पना भी कर लिए ना, लेकिन वो तीसरा जो है वचन के अनुसार कार्य करना, वो नहीं कर पाते। होता है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है
तीनों चीजों को करना है, वचन के अनुसार कार्य भी करना है, उसके आदेशों का पालन करना है। जैसे कि पहला पेतरुस 3:9 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, इसको फॉरवर्ड कीजिए फिर। पहला पेतरुस 3:9। आप बुराई के बदले आप बुराई के बदले बुराई ना करें, बुराई करे, जम के बुराई करे। लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं? जो हम लोग के प्रति कुछ बोलता है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं कि और ज्यादा बोलते हैं उसके ऊपर। करना है ऐसा? एक दूसरे को हिला के बोलिए, आप बुराई के बदले बुराई ना करे। अगर, क्योंकि ये ईश्वर का वचन बोल रहा है ना, अगर ये उसके अनुसार करते हैं तब जाके वो चीजें मिलती है। हालेलुया। आगे, आप बुराई के बदले बुराई ना करे और गाली के बदले गाली नहीं। क्या बोल रहा है? गाली के बदले नहीं, जम के गाली दे। वो 4 गाली दिया है ना, तो उसको 10 गाली दे के आ जाना ऐसा। लेकिन करते हैं कि नहीं हम लोग ऐसा? नहीं, यहाँ के नहीं करते, अच्छे लोग हैं आप लोग, करते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? गाली दो कि नहीं दो? हिला के बोले एक दूसरे को, आज के बाद गाली नहीं दो। आगे, बल्कि आशीर्वाद दे। प्रभु क्या बोल रहा है? गाली दे कि आशीर्वाद दे? इसीलिए बुलाए हैं हम लोग। आगे तो आप यही करने बुलाए गए हैं। क्या करने के लिए बुलाए गए हैं? गाली देने के लिए, बुराई करने के लिए। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आप आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। हिला रे, पीछे वाले एक भी नहीं हिला के बोलिए, आप आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। आप गाली देने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप किसी का बुराई करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। हम लोग को क्या देने बोल रहा है यीशु? कि गाली दे दे। होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन आज के बाद करना है कि नहीं? सफलता चाहिए, उन्नति करते रहना है, तो अपने बाप का बात को मानना पड़ेगा कि नहीं? उस दिन सिस्टर बोली, आप किसके संतान हैं? लेकिन कार्य किसका रहता है? उस दिन भी सिस्टर बोली, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो किसका काम कर रहे हैं? पिता का कि? तो प्रभु का अनुसार हुआ कार्य, उसका आदेश का पालन हुआ। जो पिता बोल रहा है करने, उसको हम लोग नहीं कर रहे। जिसको बोल रहा है नहीं करो, उसी को हम लोग क्या कर रहे? तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, सही में प्रभु सब कुछ कर दिया है, दे दिया है, लेकिन वो हम हासिल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम उसके अनुसार नहीं कर रहे। जो बोल रहा है ये बस दिया है, लेकिन खोलने के लिए तो चाबी चाहिए कि नहीं? ये 3 चाबी वही बता रहे। पहला चाबी उसमें से क्या था? वचन की चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, वचन को ही सोचना है, कल्पना करना है। तीसरा, उसके आदेशों का पालन करना है, वचन के अनुसार कार्य करना है। जब भी कोई गाली दे, आशीर्वाद दे के आ जाओ। ये हम लोग से नहीं होता था, लेकिन जब वचन में आए, घंटों प्रभु के साथ बिता रहे, हर बार रिट्रीट जा रहे, घर में वचन सुन रहे, लगातार कर रहे, तब जाके हम लोग के साथ अभी हुआ। ये सीखने के बाद जिसके साथ मेरा मन मुटाव था, उसी दिन रात को तो नहीं गए, सुबह को अंदर से लग रहा है कि क्या हम गलती किए। प्रभु हमको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है और हम उसको वो गाली दी,
हम भी उसको गाली दिए, तो मेरा और उसमें क्या फर्क हुआ? वो तो ख्रिस्ती है, हम ख्रिस्ती है। मेरा अंदर ये वचन अंदर से ये होने लगा, बात कर रहा है, पूरा पछतावा हो रहा है अंदर से। सुबह उठते उठते गए और उसको माफी मांगे और बोले मेरा ही गलती था और क्षमा मांगी और उससे गले लगे, फिर वापस आए। उसके बाद पहले पहले क्या होता था ना, वचन ये सीखने से पहले वो इधर से आ रही है तो हम, अगर हम जा रहे हैं उसी रास्ते वो आ रही है तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम वो दूसरा रास्ता से जाएंगे, ये नहीं तो फिर ये पार हो लेगी फिर जाएंगे, ऐसा था। लेकिन वचन सीखने के बाद, ये सीखने के बाद हम खुद जाके क्षमा मांगे। गलती नहीं भी था लेकिन भी हमको जाके क्या करना था, माफी मांगे, क्योंकि हमको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। हम भी गाली दे रहे, क्या फायदा होगा? ऐसा करके दिए, क्योंकि प्रभु क्या बोल रहा है, यही करने के लिए आप लोग क्या किए। हालेलुया। तब से देखे हम लोग की बढ़ोतरी होना शुरू हुआ, हर एक दरवाजा बंद खुलना शुरू किया। उस समय काम करते हुए भी हम लोग का नहीं चलता था, हर समय कमी घटी होता था। घर बनाने का सोच भी नहीं रखे थे, क्योंकि उतना पैसा कहाँ से पाएंगे, ऐसा सोच। लेकिन जब ये 3 चीज करने लगे, सफलता ही सफल। कल की हम वहां बताए थे, 1 महीना का रिट्रीट के लिए जब हम गए, छत्तीसगढ़ ही आए थे शुरू सीखने के लिए। शुरुआत हम लोग का गांव पारिश में, आप लोग का 3 दिन हो रहा है ना, इसी तरह हमारे पारिश में 3 दिन था और हम आगे बैठे थे, सीखने के लिए गए थे। 3 दिन में जो सीखे, जो अभी आप लोगों को सिखाया जा रहा है, सीखने के बाद वही लकवा के ऊपर मैं करना शुरू की, मेरे पति के लिए करना शुरू की, लकवा वाला ठीक होने लगा। तो मैं, और एक बच्चा एक्सीडेंट हुआ था गांव का, उसको रास्ता से ही उठा कर अस्पताल लिया था, लेकिन सिर में चोट, अंदर चोट लगने के चक्कर में ये आंख, ये जो है ना, ये बड़ा बड़ा फूल गया था, ये नहीं खुल रहा था, ये बड़ा बड़ा। तो वो लोग जाना ना कि लकवा ठीक हो रहा है, तो वो लोग हम लोग को बोला चलो, उस गाड़ी रिजर्व करके हम लोग को ले गया अस्पताल प्राप्त करने। हम लोग भी जो सीखे उधर करके आ गए। कल्पना करना, बताए ना, चंगा हो गया है, बोले धन्यवाद है आपके गांव से चंगा हो गया, और वो कल्पना देखे और घर आ गए। बस बीज बोना हमारा काम, फसल लाना किसका काम है, पवित्र आत्मा का। तो गए, दूसरा ही दिन गांव में ऐसे ही कुछ प्रार्थना हो रहा था, पीछे में वो लड़का बैठा हुआ है, दूसरा दिन, और उसकी नानी आखिर में आके बोली, मैया कल तुम लोग को प्रार्थना करने लेके गए थे ना, तो हाँ क्या हुआ, हम थोड़ा डर रहे, पता नहीं क्या हो गया होगा। तो ये बोला वो ना ठीक हो गया, डिस्चार्ज हो गया आज ही सुबह को, और आया है गिरजाघर ने, ओदे पीछे कुर्सी में बैठा है। हम लोग तो कहाँ पहचाने, क्योंकि वो उस समय उसका ये आँख इतना बड़ा पूरा फूला हुआ था, ये पूरा इधर का पानी पता नहीं किधर गया, अच्छा नॉर्मल हो गया, और वो आके लड़का बैठा था। हालेलुया, वो चंगा हो गया इस तरह से। तो उसको देखने के बाद हम लोग बोले ये 3 दिन का रिट्रीट में ये सीखने के बाद वो वचन को जब कार्य में डाले, क्योंकि यही प्रभु बोल रहा है ना, वचन के अनुसार कार्य करो, संहिता के आदेशों का पालन करो। तो जब हम उसको करना शुरू किए तो देख रहे हैं रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग हम बोले 3 दिन में इतना हुआ, तो और जब हम सीखेंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो सिस्टर बोली, गौरी सिस्टर, हाँ हम लोग को लगा और कहाँ कहाँ हो रहा है, हम वहां वहां जाएंगे, प्रभु को और जानेंगे। तो सिस्टर फोन की और बोली छत्तीसगढ़ में कंचन नगर में 1 महीना का रिट्रीट है। हम तो पूरा खुश हो गए, 1 महीना का, बाबा रे। तो 3 दिन में इतना सीखे तो 1 महीना में पता नहीं कितना सीखे। तो घर में 50 मुर्गी था, हमको गवर्नमेंट से मिला था, मशरूम उगा रही थी, एक संस्था से जुड़ी थी, मशरूम बहुत ज्यादा हुआ था, एक कमरा में मशरूम लगाए थे, बैग 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 पूरा घर भरा बराबर, अच्छा हो रहा था मशरूम, बाजार में बहुत दाम, मशरूम भी हो रहा है, मुर्गी भी इतना मिला है, खेत में गेहूं लगाए हैं, टमाटर लगाए, लौकी लगाए, सबका खेत साथ साथ में है। और घर से हम लोग दोनों जन आ गए, 1 महीना का रिट्रीट। घर में मुर्गी को ताला मार दिए, गेहूं को कोई पटाए या ना पटाए हमको नहीं चाहिए प्रभु, हमको आपको और जानना है, आपके वचन को और जानना है। तो जब हम लोग वचन सीखने के लिए आए, वो सबको छोड़ के क्या हुआ पता है, मेरा गेहूं तो मर गया। सही है कि नहीं? हालेलुया। हम लोग किसी को नहीं बोले थे कि गेहूं पटा देना,
हम लोग का क्या, लेकिन मुर्गी को भी ताला मार के आए थे, अंदर ही चारा पानी 1 महीना का दे के आए, और उधर खेत में भी वैसे ही था। लेकिन जब 1 महीना के बाद उधर गए, बाकी लोगों को हम लोग नहीं बोले थे पटा देना, लेकिन वो लोग ही खुद अपने से 1 बार या 2 बार पटा दे, ज्यादा नहीं। लेकिन भी गेहूं भी सबसे अच्छा हुआ, और जो लौकी 4 ही बीज डाले थे लौकी का, इतना खेत में लरंग और फूल और फर, फूल और फर, थोड़ा थोड़ा दूर में फूल फर, फूल फर, इतना फर कि उतना उतना को हम लोग तोड़ के एक शादी में दे दिए। बड़ा बड़ा बोरा में लंबा लंबा लौकी हो गया, बड़ा बड़ा। हम लोग क्या करेंगे उतना, तो दे दिए। टमाटर भी इतना से लेके वो ब्रदर बेटा उतने ही लाइन 4-5 लाइन लगाए थे, वो भी एकदम सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा। बाकी लोग बगल खेत में एक एक खेत टमाटर लगाए, वो लोग बेचता है, लेकिन हम लोग सिर्फ खाने के लिए लगाए। सो हम लोग का इतना टमाटर भी हुआ, हम लोग बोले बाप रे। और मुर्गी क्या हुआ पता है, मुर्गी तो मर गए ना, मुर्गी भी प्रभु का धन्यवाद। देखिए जब हम लोग ईश्वर के राज्य को चुने, सब कुछ प्रभु कर दिया इधर। पर अभी देखे ना मत्ती 6:33, सबसे पहले ईश्वर के राज्य को खोजो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल। मुर्गी का बीमारी आया था गांव में, सबका मुर्गी मर गया। मेरा मुर्गी इसलिए बचा क्योंकि वो ताला मार के हम लोग अंदर रखे थे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो जब हम वचन के अनुसार कार्य करते हैं, हम उस समय ये नहीं सोचते कि खेत का क्या होगा, नहीं, हमको वचन के अनुसार कार्य करना है। जो सीखे उसको हम प्रैक्टिकली में डाल दिए, वो लकवा वाला में डाल दिए। वो और एक ब्रेन हेमरेज था मेरा बड़ा ससुर का, 3 दिन तक वो आंख बंद करके सोया हुआ है, कोई नहीं उसको कुछ, सिर्फ सांस चल रहा है, बोल नहीं रहा है। आंख और हट्टा कट्टा मोटा, 60 साल हो रहा है उसका। तो उसको सब रो रहा है, 1 जनवरी था, सब रो रहे हैं, उसकी 2 बेटी, उसकी माँ, तीनों बैठ के रो रहे सुबह सुबह। हम लोग बोल रहे कौन क्या हो गया, मर गया कि क्या हुआ। जो मरता है ना उसके ऊपर जैसा रोते हैं वैसे ही रो रहा है वो लोग। उठते उठते गए और देख रहे तो वो लोग रो रहा है। हम लोग चेक किए तो सांस चल रहा है। हम लोग बोले नहीं मरा है। आप लोग वचन को बोलिए मेरे पीछे पीछे, आप लोग रोएंगे तो शैतान जो करना चाहता है वो करके चला जाएगा, ये नहीं मरेगा, ये जीवित रहेगा, ऐसे बोलकर। लूकस 4:18 उसके लिए दिन रात हम लोग घोषणा किए, उसी दिन उसी जगह। और उन लोग को बोले हॉस्पिटल आप लोग जाइए, और हम लोग पूरा उधर जितना ख्रिस्ती है सब लोग उसके लिए घोषणा शुरू की। और जो देखना चाह रहे वही बोल रहे हैं और उसके अनुसार कार्य भी कर रहे हैं। उसको अस्पताल भी लेके गया, डॉक्टर से सब कुछ चढ़ा, पानी उनी चढ़ा। वो लोग बोला आंख नहीं खुल रहा है, तो हम लोग उसके लिए धन्यवाद यीशु, पास्कल आंख खोल रहा है, तो आंख खोला शाम तक। फिर रात को फोन किया, बोला कुछ खाता तो अच्छा, तो हम लोग फिर बोले धन्यवाद यीशु, पास्कल रोटी खा रहा है। हम लोग सब कुछ को बोल रहे और कल्पना में देख रहे। तो क्या हुआ, फिर वो लोग बोला रोटी को भिंगा के डुबा के खिलाए, तो वो खाया थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद में उसको दूसरे अस्पताल में सुबह को ट्रांसफर किया, अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे किया, तब जाना कि वो लोग को ब्रेन हेमरेज था। और अभी भी वो स्वस्थ है, मस्त है। ये 2022 का बात है, अभी तक वो लोग जिंदा है। वो अभी भी बकरी बैल वो भी चरा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो तीसरा क्या है, वचन के अनुसार कार्य करना। कोई गाली देगा तो 4 गाली देना, कि जो वचन बोल रहा है उसके अनुसार कार्य करना। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कुछ सीखे कि नहीं सीखे, आगे आगे शुरू से। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिसमें उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। हाँ, वो क्या लिखा है, जो भी संहिता में लिखा है उसका पालन करो। मतलब जो वचन बोल रहा है करने के लिए वो ही हमको करना है, बाकी चीजें करना है क्या। वो अभी बोला ना चिंता मत करो, तो करना है क्या। वो बोला ना वचन ही बोलो, लेकिन तो संसार का करना है क्या। उसी तरह सिस्टर जो भी हम लोग को सिखा रही थी ना, जो भी सीख रहे थे,
वो वचन को हम डाल दिए कार्य में, सब वचन को कार्य में डाले, क्योंकि हम जानते हैं कि वचन क्या है, सत्य है कि नहीं है। वचन बोलता है ना, आकाश टल जाए पहाड़ टल जाए लेकिन मेरा कहा हुआ वचन एको बिंदु एको कड़ी नहीं टलेगा। तो ये मुझको आता विश्वास है और होता ही है। तो जो भी सीखते थे ना, हम जाके कार्य करते थे, क्योंकि वचन में हमको कोई संदेह नहीं है, होगा ही होगा। आमीन, हालेलुया। वही बोल रहा है प्रभु, जिसमें जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है वचन में, उसका तुम सावधानी से बोला है, सही है कि नहीं। सावधानी से उसका क्या करो, पालन करो। उसके बाद क्या होगा, इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। सफलता, और अपने कुछ कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। क्या लिखा है, सब के कुछ, सब कार्यों में। आप इतना छोटा भी काम क्यों नहीं करते, थोड़ा सा खेती क्यों नहीं किए, चाहे छोटा मोटा बिजनेस क्यों ना हो, चाहे दुकान क्यों ना हो। प्रभु क्या बोल रहा है, जब ये 3 चीजें करेंगे, 3 चीजें क्या क्या, दूसरा आवाज नहीं आ रहा है, दूसरा, तीसरा, हाँ, जो कुछ लिखा है उस वचन के अनुसार कार्य करते। ये 3 चीजें जब करते हैं तब हम लोग क्या पाते हैं। प्रभु क्या बोल रहा है, उन्नति करते रहोगे, कभी नहीं रुकेगा, उन्नति करते रहोगे और सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। आमीन, हालेलुया। तो सीखे कि नहीं सीखे, तो सफलता परमेश्वर देगा कि दिया है, और कैसे हासिल करेंगे उसको, 3 चाबियों से, सही है कि नहीं। आपकी मर्जी, हम लोग तो बता दिए जो हम लोग अनुभव किए, और जो वचन में लिखा हुआ है हम नहीं, बल्कि प्रभु बता रहा है हमारे द्वारा। जब मैं सुनी, मैं अपना कार्य में डाली और यही हुआ, तो आप लोग के जीवन में पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन कब, जब आप ये तीनों के वचन के अनुसार करेंगे, तब आपको कोई नहीं रोक सकता है आपके सफलता पाने से। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें आपके वचन के गहरा रहस्य को हमारे बीच प्रकट किया है। प्रभु आपने हमें बताया कि कैसे हमें जीवन में उन्नति करते रहना है। कौन सी जीवन आपने हमें दिया है प्रभु। आपने हमें भिखारी का जीवन नहीं दिया है, बल्कि आपका संतान होने के नाते आपने सारा अधिकार, सारा वरदान, सब कुछ कर दिया है। लेकिन उसके भी 3 चाबी आपने हमें अभी बताया है। जो भी आपने हमारे जीवन में कर दिया है, उसको कैसे हासिल करना है, वो आपने हमें अभी बताया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सरल उदाहरण से, साधारण से आपने हमें सिखाया है। जो बीज आपने यहाँ पर गिराया है, जो बीज अभी यहाँ पर गिरा है, वो बीज प्रभु किसी के भी हृदय से खाली नहीं जा रहा है, बल्कि हर एक के हृदय रूपी भूमि में गिरकर 30-60 नहीं, बल्कि 100 गुना भर भर के फसल ला रहा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, जिस तरह तूने मेरे जीवन में कार्य कर रहा है अभी, जिस तरह तूने मुझे इस रहस्य को बताने के बाद मैं अपने आप को देख रही हूँ प्रभु की, अनुभव कर रही हूँ प्रभु मेरे जीवन में कि हम कहाँ थे पहले और अब कहाँ हैं। जब ये 3 चीजों करने के बाद मेरा जीवन आज इतना अच्छा बन गया है, और आगे आपकी योजना हमारे जीवन में अभी पूरी हो रही है और आगे भी होने वाली है। धन्यवाद देते प्रभु इस रहस्य को बताने के लिए। यहाँ पर भाई बहन जो उपस्थित है, उन लोगों को भी जीवन में फसल भर भर के आना शुरू हो चुका है, हम यह विश्वास करते हैं और सारा आदर महिमा गौरव देते हैं।
और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।